भी सीखना चाहते हैं तंत्र विद्याएं और चाहते हैं कि आप दूसरों के अंदर से प्रेत भूत पिशाच आदि निकाल के उसे ठीक कर सकें, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री बालाजी। परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, परम पूज्यपाद पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे एवं हम आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। साधनाओं के इस क्रम में आज हम आप लोगों के लाए हैं विशेष साधना, हनुमान दंड कैसे तैयार करें। हनुमान दंड की साधना, मुगदर दंड की साधना। मतलब मुगदर दंड सुनने में आश्चर्य लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आश्चर्यचकित होए ना, क्योंकि हनुमान जी का अस्त्र है, जिसके ऊपर पड़ता है एकदम भारी पड़ता है। ठीक है, तो हनुमान दंड की साधना जो भी साधक करना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और जिसके पास समय नहीं होगा वो अपना काम करें और अपने काम में ही ध्यान दें, इस पे ध्यान न दें, क्योंकि ये फालतू की बकवास है। ठीक है, हाँ, और ये क्या बोले, जब देखना ही नहीं है तो बोले क्या। तो हनुमान दंड की साधना करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसा एक दंड खरीदना है हनुमान जी महाराज का। ठीक है, पीतल का हनुमान जी का यह दंड खरीदें और इस दंड को मंगलवार को ही खरीदें और मंगलवार को खरीद करके इसमें रक्षा सूत्र लपेटेंगे। रक्षा सूत्र लपेट करके इसको पूरे भाव के साथ प्राचीन हनुमान मंदिर में ले जाकर के इसको पुजारी जी को दे दें और इन्हें कह दें कि आप साप्ताहिक मतलब 7 दिनों तक इसको हनुमान जी के पास रखने दें। जिस दिन आप इसे हनुमान जी के पास रखें वहां चमेली के तेल का दीपक जला दें या देसी घी का दीपक जला दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मैं साधना हेतु पुनः यह दंड लेने आऊंगा, आपसे मांगूंगा, आप हमें दे देना। या आपको अगले मंगलवार को लेकर आना है हनुमान मंदिर से। इस दंड को आपको कब लाना है? अगले मंगलवार को लाना है। हनुमान दंड एक ऐसा दंड है कि भूत प्रेत भागेंगे और पिशाच नाचेंगे और जो चाहो वो कर सकते हो इस दंड के माध्यम से। बस खाली ऐसे दिखाने की आवश्यकता है। आपको किसी मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कोई तंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, न कोई फूंक मारने की आवश्यकता होगी। बस खाली आप अपना हनुमान दंड दिखा देंगे। ये बजरंगबली का एक ऐसा अस्त्र है जिसको दिखा करके आप जो है इतना मार लगा सकते हैं प्रेतों को, पिशाचों को, डाकनियों को, भूतों को, इतनी मार लगा सकते हैं कि पूछिए मत। केवल इशारा करना है, जिधर आप इशारा करेंगे उधर उस प्रकार प्रेत नाचेगा और जैसे ही 3-4 पेशी आपके यहां वह करेगा वैसे ही वह प्रेत उसे छोड़ करके चला जाएगा। आपको क्या करना है? चलिए, अब आपने ये देख लिया। अब हम इसको रख देते हैं हाथीवान जी महाराज के श्री चरणों में एवं हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में और चलते हैं, करते हैं कुछ वार्ता इस विषय में कि हनुमान दंड निर्माण के लिए आपको क्या करना है। हनुमान दंड की साधना 11 दिवसीय साधना है और 11 दिवसीय साधना करने के लिए आपको सर्वप्रथम यह हनुमान दंड ले आना है। ले आकर के इसे हनुमान जी महाराज के प्राचीनतम मंदिर, जो पुराना मंदिर है, वहां पर कलावा बांध करके अच्छे से चमेली का दीपक जला करके हनुमान जी से प्रार्थना कर भोग प्रसाद चढ़ा करके आप प्रार्थना करके आएंगे कि हे हनुमान जी अपनी शक्ति इस मुगदर में भर दें। तो जिस मंदिर में हनुमान जी के चरणों में यह अस्त्र रखा जाएगा यह स्वतः सिद्ध हो जाएगा। परंतु अगले मंगलवार को जब आप इसे लेने जाएंगे तो हनुमान जी से मांग कर लाना है। भले ही पुजारी जी आपको देंगे, लेकिन आपका भाव यही हो कि हनुमान जी ने मुझे प्रदान किया। यह हनुमान दंड आप लेकर के सीधा लाल कपड़े में लपेट करके अपने पूजा आश्रम गृह पर चले आएंगे जहां पर आप रहते हैं। फिर आपको एक सुरक्षा घेरा बनाना है। सुरक्षा घेरा मैं बार बार बताता हूं आपको, क्योंकि सारी साधनाएं सुरक्षा घेरा पर निर्भर करती हैं। यदि आपको साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो सुरक्षा घेरा जरूर लगानी चाहिए। हो सकता है आपदा विपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? आप अटक गए ना। इसलिए अपने लिए कुछ तो बचाकर रखना चाहिए। यह हमें गुरु प्रेरणा से जो भी मैं आपको बता पाता हूं, ये हमारे गुरु की प्रेरणा है। ठीक है, अब आप ये मत कहने लगे गुरु जी ने आपको ऐसा कहा क्या कि आप कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे गुरु की प्रेरणा है। हम करके इसका अनुभव लेते हैं, फिर आप तक इसको पहुंचाते हैं। तो आप घर पर ला करके सुरक्षा घेरा अपना बना लें और यमदंड, ये हनुमान दंड को ऐसे खड़ा कर लें। सॉरी, हमें बोलने में मिस्टेक हो गया। हनुमान दंड को ऐसे खड़ा कर लें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने
और इसके बाद जो शाबर मंत्र आपको दिया जाएगा उस मंत्र का नित्य 11 माला जाप 11 दिन तक करना है। और यह जप मंगलवार से प्रारंभ होगा और लाल आसन पर बैठ करके आपको करना होगा। लाल मूंगे की माला से, कुंजा की माला से या तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस मुगदर पर हनुमान जी की ऐसी शक्ति विराजमान होगी कि आपको खुद स्वतः यह एहसास होगा कि यह हनुमान दंड तो कमाल का है। तो ऐसी शक्ति हम आप लोगों को वितरित कर रहे हैं या देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो हनुमान दंड जिन भी साधकों को यह साधना करनी है, आप वीडियो कॉल के माध्यम से या दरबार आकर के इसकी संपूर्ण विधा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस साधना को करने के लिए आपको लाल आसन की आवश्यकता होगी, रुद्राक्ष के माला की आवश्यकता होगी या लाल मूंगे की माला की आवश्यकता होगी या तुलसी के माला की आवश्यकता होगी। भोग में आपको बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। चमेली के तेल का दीपक या शुद्ध देसी घी का दीपक जलेगा। पूर्वाभिमुख या पश्चिमाभिमुख होकर आप साधना कर सकते हैं या उत्तराभिमुख होकर के आप साधना कर सकते हैं। या दक्षिण हनुमान की कृपा प्राप्त करनी है तो दक्षिण मुख भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन दक्षिण मुख इसमें बैठना नहीं है। पूर्वाभिमुख या पश्चिमाभिमुख आप इसमें बैठ सकते हैं। सुरक्षा घेरा के अंदर साधना करनी है। साधना 11 दिवसीय चलेगी। साधना संपन्न होने के बाद इसी साबर मंत्र के द्वारा जो आपको साधना दरबार से दी जाएगी, उस साधना से आप बूंदी के लड्डू का ही हवन करना है। आप वो साधना रात्रि 10 बजे के बाद करनी है और लास्ट हवन आपका मंगलवार को, जो मंगलवार आएगा उसमें करनी है और रात्रि में हवन भी होगा। मुगदर में यदि किसी प्रकार की हरकत होती है, मुगदर हिलने लगता है या मुगदर में कुछ कंपन सी आती है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कुछ आवाजें चलती हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे साथ हुआ है या मैंने ऐसा अनुभव किया है, इसलिए आपको यह सारी जानकारी हम दे रहे हैं। तो मुगदर दंड अर्थात हनुमान दंड की जो भी साधना करना चाहते हैं वो साधक राघवेंद्र त्रिकाल देवी दरबार में स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर संपर्क करें। जय श्री बालाजी, जय हनुमान जी महाराज।